आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज हम सीखेंगे कि आखिर क्यों परमेश्वर ने कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया और उसके भाई हाबिल की भेंट को स्वीकार किया। कौन सी ऐसी वजह थी, कौन सा ऐसा कारण था, क्या परमेश्वर ने पक्षपात किया? लेकिन बाइबल तो कहती कि वो कभी पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। इन सारी बातों को समझने और जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय 1 वचन से लेकर 7 वचन तक इस छोटे से पैराग्राफ में कहानी की शुरुआत इस प्रकार से है कि जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया और उसके द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ, आदम और हवा ने उस पुत्र का नाम कैन रखा और कैन पृथ्वी पर खेती किसानी करने वाला मनुष्य बना। उसी प्रकार से उसका दूसरा पुत्र भी पैदा हुआ, उसका नाम हाबिल रखा गया और हाबिल इस पृथ्वी पर भेड़ बकरियों का चरवाहा बना। और एक दिन दोनों भाई मिलकर अपनी भेंट यहोवा परमेश्वर को चढ़ाने के लिए आते हैं। जो कुछ परमेश्वर उसने दिया था उसकी भेंट वो लेकर आते हैं। तो आइए गहराई में जाने से पहले उन दोनों की भेंट के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 4 वचन 3 में कैन की भेंट के बारे में इस प्रकार से लिखा है, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। कुछ शब्द का आप जरूर यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन उसमें से थोड़ा सा वो परमेश्वर के लिए लेके, अर्थात जब मन भी नहीं था, इच्छा भी नहीं था, या फिर जो बचा कुचा था वो परमेश्वर के लिए, यहोवा के लिए वो चढ़ाने के लिए लेकर आया। लेकिन दूसरे हाबिल की भेंट के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पैलोठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। हाबिल के भेंट के बारे में क्लियर और साफ और स्पष्ट रीति से लिखा है कि उसका छोटा भाई बहुत ही पैलोठे बच्चों को, अर्थात जो अच्छे अच्छे थे, उनको परमेश्वर के लिए चढ़ाने के लिए लेकर आया। और दोनों की मनसा परमेश्वर जानता था कि ये जो हाबिल किस मनसा से लेकर आया और कैन किस मनसा से लेके आया है। और कैन के भेंट के बारे में लिखा है कि कुछ लेके आया, लेकिन हाबिल की भेंट के बारे में लिखा है कि कई एक पैलोठे और अच्छे तंदुरुस्त यहोवा के लिए हाबिल चढ़ाने के लिए लेके आया। और दोनों ने अपनी अपनी वेदियां सजाई और परमेश्वर के लिए अपनी अपनी भेंटों को उन्होंने रखा। लेकिन परमेश्वर ने यहां पर कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया और हाबिल की भेंट को स्वीकार कर लिया। और तब कैन नाराज हो गया, गुस्सा हो गया और परमेश्वर ने कैन से पूछा कि हे कैन, तू क्यों उदास है, क्यों निराश है? अगर तू अच्छा करे और भला करे तो क्या तेरी भेंट स्वीकार ना की जाएगी? इस प्रकार से परमेश्वर उससे बातें करता है। तो कहने का मतलब इस घटना से और इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? यदि हमारे दिल से परमेश्वर के लिए कोई काम ना हो तो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है, स्वीकार योग्य नहीं है। चाहे वो प्रार्थना हो, वचन हो, या फिर देने के बारे में हो, या फिर उसकी भक्ति और प्रार्थना क्यों ना हो, अगर हमारे दिल से वो चीज नहीं हो रही है, परमेश्वर ऐसी भक्ति को, ऐसी आराधना प्रार्थना को, ऐसे टाइट और गिविंग को परमेश्वर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जो कुछ करें हम प्रभु के लिए करें, ये जानकर कि हमें यहोवा से ही मिला है, ये जानकर कि हमें परमेश्वर ही ने ही दिया है। तो यही विश्वास को लेकर ये हाबिल अच्छी से अच्छी परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाने के लिए लेके आया। और यहाँ पर कैन अपनी खेती किसानी में से क्या लेके आ रहा? कुछ का मतलब बहुत थोड़ा सा, या फिर वो जो बचा कुचा होगा वो लेकर आया। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर पक्षपात नहीं किया, बल्कि परमेश्वर ने देखा कि कौन कैसे दिल और हृदय से मेरे लिए बलिदान चढ़ाने के लिए आया है। और परमेश्वर जो दिलों को जानने वाला, परमेश्वर जो मनों को जानने वाला है,
हाबिल की भेंट को स्वीकार किया और हाबिल को परमेश्वर ने आशीष दिया। तो मेरे भाई और बहन, इस घटना से और इस स्टोरी से हम यही सीखते हैं कि यदि हमारे दिल से परमेश्वर के लिए कोई काम ना हो तो परमेश्वर उस बात को कभी भी ग्रहण नहीं करता है। तो हम मसीह होने के नाते, प्रभु के बच्चे और संतान होने के नाते जो भी हम करें, चाहे प्रार्थना करने जाते हैं, चाहे हम चर्च में जाते हैं, वचन पढ़ते हैं, या ऑफरिंग देते हैं, या फिर टाइप देते हैं, जो कुछ करें हम प्रभु के महिमा के लिए और दिल से करें, तब परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष देंगे और हमें बढ़ाएंगे। प्रभु इस स्टोरी के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दें। सो लेट अस टेक ए डिसीजन टू डू फॉर द लॉर्ड विद हार्टफुल। आइए हम दिल से परमेश्वर के लिए करने के लिए निर्णय लें और फैसला लें। प्रभु आप सभी को आशीष दें। हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन के स्वामी प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु इस संध्या के बेला में आपने अपने पवित्र वचनों के द्वारा सिखाया, कैन और हाबिल के जिंदगी से सिखाया। प्रभु जो कुछ हम करें प्रभु दिल से कर ले पाए, ताकि हमारी आराधना, प्रार्थना, भक्ति देना प्रभु आपको ग्रहण योग्य होने पाए। जब परमेश्वर आप स्वीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे प्रभु, तो आप मल्टीप्लाई करके हमें रिटर्न करेंगे, हमें आशीष देंगे। मेरे परमेश्वर पिता, मेरी प्रार्थना है प्रभु हम सब लोग जो कुछ करें प्रभु दिल से तेरे नाम के लिए करने पाए, ताकि परमेश्वर तू जो वफादार परमेश्वर है, आप जो फेथफुल परमेश्वर हैं, हमारे जीवन में बहुत ऐसे आशीष दें। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, आप मेरे प्रत्येक भाई बहनों को आशीष दें, इनके ज़िंदगी को आशीष दें, इनके खेत खलियानों को आशीष दें, नौकरी जॉब को आशीष दें प्रभु जी। इनके जीवन में किसी भी भली बात की घटी ना होने पाए। और जो बीमार हैं, दुखी हैं, टेंशन में हैं, परेशानियों में हैं, दुष्ट अंधकार की शक्तियों बंधनों में जकड़े हुए हैं, यीशु के नाम में सारे बंधन, सारी बीमारियां, दुष्ट अंधकार की शक्तियां इनके ज़िंदगी से दूर हो जाए, ये फ्री हो जाए, आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु आप प्रत्येक की ज़िंदगी को छू ले और इन्हें चंगा कर प्रभु। मेरा विश्वास है प्रभु आप इन्हें बढ़ाएंगे, तेरे वचनों के द्वारा आप इन्हें सिखा रहे हैं प्रभु। आपके वचन जीवनदायक हैं, प्रत्येक वचन प्रभु हमें सिखाएं और हमारी सहायता करें। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। इस स्टोरी के द्वारा यदि आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलेंगे अगली नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।